अब भाजपा का नेतृत्व का मंच देख लीजिए, एक पुरुष पढ़ रही है, एक राजपूत उस मंच पर नहीं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर राजपूत नेता अब खुलकर बगावत करने लगे हैं। सवाल है कि क्या राजपूतों का भाजपा में नहीं सुना जा रहा है? क्या राजपूत वोट बैंक की जरूरत भाजपा को नहीं है, इसलिए राजपूत नेताओं को इग्नोर करने का काम शुरू कर दिया गया है? नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। याद कीजिए, लोकसभा का चुनाव हो रहा था और उत्तर प्रदेश में टिकट बंटवारे में उम्मीदवारों के चयन में राजपूतों की नाराजगी दिखी थी। कहा गया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसा चाहते थे वैसा नहीं हुआ। अमित शाह ने उनके दिए गए लिस्ट को साइड कर दिया और अपने मन मुताबिक उम्मीदवार उतार दिए। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां भाजपा की सरकार है, योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री हैं, बावजूद इसके उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा। तो इसमें बड़ी भूमिका राजपूत नाराजगी रही। और अब देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजपूत नेताओं ने बगावत शुरू कर दिया है। राजीव प्रताप रूढ़ी सारण से सांसद हैं, भाजपा के कद्दावर नेता हैं। उनकी नाराजगी कई सार्वजनिक मंचों से दिखी है। कई बार उन्होंने अपने जो प्रदेश के नेतृत्व हैं या फिर केंद्र के नेतृत्व हैं उन पर सवाल उठाए हैं दबे जुबान से। कहा गया कि भाई, बिहार में एनडीए के 5-5 राजपूत सांसद हैं, बावजूद इसके एक भी केंद्र में मंत्री नहीं है, तो आखिर क्यों? क्या राजपूत सिर्फ वोट करेगा? क्या राजपूत की कोई हैसियत भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं है? और अब देखिए, इस लिस्ट में दूसरा नाम भी जुड़ चुका है। आरा से पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के कद्दावर नेता आरके सिंह चुनाव में हार गए। इसको लेकर उन्होंने आरोप लगाया कि हम हारे नहीं बल्कि साजिश के तहत हरवाया गया है। और अब आरके सिंह खुलकर बगावत कर रहे हैं। आरके सिंह कह रहे हैं कि राजपूत को इग्नोर करोगे तो सत्ता जो है वो नसीब नहीं आएगी। आरके सिंह खुलकर प्रदेश नेतृत्व पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। देखिए, आमतौर पर बिहार में जब भी कोई बड़ा नेता आता है, भारतीय जनता पार्टी की मंच सजती है, कुर्सियां लगती है, तो तमाम जातीय समीकरण को साधा जाता है। लेकिन उस मंच पर, खास तौर पे फ्रंट सीट पर जो 1-8 दर्जन कुर्सियां लगी होती है, उस पर राजपूत नेता नहीं नजर आते हैं। जिसको लेकर कई बार सवाल होता है कि क्या सिर्फ राजपूत भारतीय जनता पार्टी का झंडा ढोएगा? क्या सिर्फ राजपूत भाजपा का वोट करने के लिए है? कुर्सी पर बैठने की हैसियत राजपूत नेताओं की नहीं है। और ऐसे कई बार सवाल उठे। केंद्र में मंत्री नहीं बनाया गया, उसको लेकर नाराजगी, मंच पर कुर्सियां नहीं लगती है, कोई वैसा मजबूत पद राजपूत के पास नहीं है, और इसीलिए कई बार सवाल उठता है। और देखिए, ये बात भाजपा के नेता भी कह रहे हैं। भाजपा के नेता हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व सांसद आरके सिंह। क्या कह रहे हैं, सुनिएगा। एकता लाइएगा तब आपका वजूद बढ़ेगा, नहीं तो आपका सीट खत्म होता जाएगा, आपको पद पर ही रखेगा। अब भाजपा का देख लीजिए मंच, यहाँ का नेतृत्व, राज्य का नेतृत्व। बिहार में कितने विधायक होते हैं राजपूत? 30-35 करीब होते हैं, सब पार्टी मिला करके। अब भाजपा का नेतृत्व का मंच देख लीजिए, एक पुरुष पढ़ रही है, एक राजपूत उस मंच पर नहीं। क्या है भैया, क्यों है? तो बोलना होगा ना, हमको बोलने में थोड़े सब। तो ये आप आरके सिंह भी कह रहे हैं कि मंच पर जो कुर्सियां लगती है उस पर एक भी राजपूत क्यों नहीं नजर आता है? क्या बात है? अगर आप इसको जातिवाद कहेंगे तो हम जातिवादी हैं, हम जात की बात करेंगे, क्योंकि आप इग्नोर कर रहे हैं, आप मेरे मुंह में उंगली डाल रहे हैं, जबरदस्ती बुलवाने को मजबूर कर रहे हैं। बिहार में राजपूत भारतीय जनता पार्टी के प्रति यह समर्पण है कि आंख बंद करके भाजपा किसी को भी कैंडिडेट बना दे, राजपूत आंख बंद करके कमल छाप पर बटन दबा देता है। ये भाव और समर्पण है भाजपा के प्रति। बदले में क्या मिलता है? भाजपा के अंदर कोई ऐसा प्रदेश में नेता बताइए जो 2-4 टिकट या एक भी टिकट किसी को अपने मन से दिलवा सकता है? ऐसी हैसियत किसी की नहीं है। जबकि कई बड़े नेता हैं, लेकिन सभी के सभी सेंटिंग पोस्ट में हैं, किसी की चलती तक नहीं है। और इसके उदाहरण है राजीव प्रताप रूढ़ी जैसे पढ़े लिखे विद्वान, वरिष्ठ, राजनीति का एक लंबा अनुभव, बावजूद इसके राजीव प्रताप रूढ़ी को भी केंद्रीय मंत्री नहीं बनाया गया। जबकि राजीव प्रताप रूढ़ी
लालू परिवार से लड़कर चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचते हैं। मतलब सोचिए, बिहार की राजनीति का जो सबसे बड़ा पॉलिटिकल फैमिली है, उस परिवार को हराकर राजीव प्रताप रूढ़ी लोकसभा का सदस्य बनते हैं। और ऐसा एक बार नहीं, कई बार हुआ है। इस बार भी रोहिणी आचार्य को हराया, पिछली बार लालू जी की समधी चंद्रिका प्रसाद राय को हराया, उससे पहले राबड़ी देवी को हराया, और तब वो पहुंचते। मतलब उनका कद ऐसे देखा रहा है राजनीतिक तौर पर बड़ा है, लेकिन पार्टी के अंदर उनकी हैसियत को इग्नोर किया जाता है। और अब आर.के. सिंह जैसे पढ़े लिखे विद्वान कद्दावर नेता खुलकर मोर्चा खोल दिए हैं कि भाई पार्टी के अंदर राजपूतों की कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि हम लोग अंधभक्त हो गए हैं, क्योंकि राजपूत समाज अंधभक्त हो गया है, हम लोग बट गए हैं। हम लोगों को एकजुट होकर निर्णय लेना होगा कि जो हमारी बात करेगा हम उसी के साथ चलेंगे, जो हमको नहीं देगा हम उसको नहीं देंगे। और कहा जा रहा है कि अगर ये बगावत के सुर यूं ही बढ़ते रहे तो विधानसभा चुनाव में राजपूत वोट बैंक में बड़ा बिखराव हो सकता है। और अगर बिखराव हुआ तो फिर भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के लिए एक बड़ा संकट की स्थिति जरूर उत्पन्न हो जाएगी। देखिए, राजनीति को जानने समझने वाले लोग इस बात को मानते हैं कि राजपूत वो जाति है जिसको पार्टियां इसलिए भी भाव देती है क्योंकि उनको टिकट देने से जो बाकी जातियां हैं, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, मुसलमान, वो उनके साथ चल सकते हैं। ये भरोसा है लोगों को, और इसीलिए विधानसभा या लोकसभा में टिकटें मिलती है। लेकिन जब जवाबदेही तय करने की बात आती है, मंत्रालय में बैठाने की बात आती है, संगठन में कोई बड़ा पद देने की बात आती है, तब भारतीय जनता पार्टी के अंदर राजपूत जो है वो हाशिए पर दिखता है और आज भी दिख रहा है। और इसीलिए सवाल है कि क्या चुनाव से पहले इस तरह की बगावत भारतीय जनता पार्टी को संकट में ना डाल दे। बहरहाल आप क्या मानते हैं? आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।